Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. प्रभु को महिमा और इज्जत मिले. Hallelujah. धन्यवाद आज की सुबह के लिए. यीशु मसीह में आपको praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We should rejoice in and be glad in it. प्रभु का शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह हम सब लोग भले चंगे हैं और ये सिर्फ परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह है. और चाहते हैं कि आज इस रूहानी रोटी को खाने के लिए अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करें. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. We humble ourselves, Father, Lord. Hallelujah. We open ourselves for correction, Father God, because you give grace to the humble, Lord. और आप दीनों पर अनुग्रह करते हैं, इसलिए दीनता से आते हैं और आपकी सुनने के लिए आपके समीप आते हैं. पिताश्री, आप हमसे बोले, बातचीत करें. Holy Spirit, you are welcome. Good morning, Holy Spirit. Take complete charge of this fellowship, Lord Jesus, as we are connected through this video, Lord. Hallelujah, Lord. You should be the mediator. You should be an intercessor. And you take the complete charge of this fellowship, Father God. I humble myself, Lord. Touch my lips, Father, Lord. Touch my mind, Father, Lord. Let only your word will become out from my mind, from my mouth, Lord Jesus. और वही बातें जो ज़रूरी है खुदा बाप आपके बच्चों के लिए इस मिट्टी के बर्तन में से होकर आप हम सब उससे बातचीत करें. खुदा अपने आप को दीन करते ताकि आपका वचन इज्जत पाए. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की. ग्लोरी टू जीसस. परमेश्वर का शुक्र हो कि आज का दिन उसने मुझे आपको दिया है. और आज जो वचन परमेश्वर ने आत्मा में डाला था कि हम लोग बहन भाई आपस में एक दूसरे के साथ बांट सके और खुदा की मर्जी को और उससे मिलने की तैयारी में अपने आप को और बेहतर तरीके से पवित्र शुद्ध कर सके. हालेलुया. थैंक यू जीसस. और ये परमेश्वर ने एक बात को जो आत्मा में कल रात को डाला, और मैं चाहता हूँ कि आज की सुबह इसके साथ हम शुरुआत करें, जो दूसरा राजा के 5 बाब में. और आपने कई बार उसे सुना भी होगा सर, नामान की कोड़ से चंगाई. उसकी हेडिंग ये है कि नामान का चंगा होना, नामान कोड़ी का चंगा होना. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से कई चीज़ों को समझाता है. उसकी कुछ आयतें हैं जिसमें परमेश्वर ने अलग तरीके से इन चीज़ों को समझने के लिए मदद की. और चाहता हूँ कि खुदा का ये वचन आपसे भी वैसे ही बातचीत करे, क्योंकि हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया है. हालेलुया. और ऐसा लिखा है कि आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था. बड़ा भी था और प्रतिष्ठित, रेप्यूटेड, बड़ा ऑनर्ड था उसकी नज़र में वो, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था. और वह शूरवीर था परंतु कोड़ी था. हालेलुया. हालेलुया. जैसे हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर को इस वचन में दूसरा राजा उसके 5 बाब की कुछ आयतों में से परमेश्वर ने जो सिखाया ताकि हम आपस में और बांट सकें, उसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ. लिखा है, आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था. रेप्यूटेड, बड़ा ऑनरेबल शख्स था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था. और वे शूरवीर था परंतु कोड़ी था. शायद को जब पहली बार मैंने पढ़ा इस वचन को, एक आराम के राजा का नामान नाम सेनापति. आप सेनापति की इमेज को अपनी स्पिरिट में कोशिश करें, जिस आदमी के नीचे लाखों सेना उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार हों. और तो और वो अपने राजा की दृष्टि में बड़ा, वो परमेश्वर के वचन में लिखा बड़ा, एक बड़ी बिग पर्सनालिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट आदमी था. और प्रतिष्ठित पुरुष था, वेरी रेप्यूटेड, बड़ी प्रतिष्ठा थी उसकी वहाँ. उसको प्रतिष्ठा से नवाजा गया था. मतलब बहुत ही उसको, राजा भी उसको इतना ऑनर करता था और सारे लोग उसको बड़ा ऑनर करते थे उसके इस आराम की इस पूरी कंट्री में, आरामियों के इस देश में. एक बहुत राजा के बाद अगर कोई सेकंड पर्सनालिटी जो रेप्यूटेड थी और इज्जत और
और जिसको एक ऐसी व्यक्तित्व था जो कि पूरे देश में जिसको इज्जत दी जाती थी, तो वो नामान था। हालेलुया। लिखा है वो अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। मतलब आप उसकी कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटीज के बारे को, चीज़ों के बारे में आप खुद अनकर वचन में उसके बारे में बताया जा रहा है बड़ी शान और शौकत के साथ। लेकिन क्योंकि यहोवा ने, और इसलिए प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, मैंने कहा खुदा बाप, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है कि इजरायली और आरामी हमेशा से उनका 36 का आंकड़ा था, और परमेश्वर ने हमेशा से ये कोशिश करी कि उसकी कौम के आगे कोई ठहर ना सके। मगर यहाँ कुछ अलग परिस्थिति है। लिखा है कि क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। आरामी हमेशा से हारते रहते थे मोस्टली, मगर एक ऐसा समय आया कि जब आरामी लोगों ने इजरायलियों पर फतेहमंद हो गए और उनको बंधुआई में उनको हर तरीके से लूटने और हर तरीके से हराने लगे। तो यहाँ लिखा क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। तो इस बात को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा खुदा बाप, क्या बात है कि आप जो अपनी कौम को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं और उनके साथ हमेशा रहे, उन्हें जयवंत किया, उन्हें विजयी बनाया, मगर ये ऐसी परिस्थिति क्यों है। परमेश्वर के वचन ने इस चीज़ को समझाया कि जब जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कौम, उसकी प्रजा, उसकी इजराइल प्रजा परमेश्वर की बातों से फिर कर अपनी तरीके से चलने के लिए समर्पित हुई, तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के द्वारा उनको ठीक करने के लिए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उनकी विजयी परमेश्वर की हजूरी में, उसकी आज्ञा पालन में है, इस बात को सिखाने के लिए उसने बराबर ऐसे शत्रु सेनाओं को भी इस्तेमाल किया, ताकि हम जानें कि परमेश्वर ही है जिसके बिना हम वो सारी चीज़ों में हमारे को विक्टोरियस करता है। और उसकी मर्जी के खिलाफ जाने का मतलब शत्रु दुष्ट कभी भी जब हमारे ऊपर जयवंत या फतेहमंद होने लगे, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि वी हैव टू चेक आवरसेल्फ। मुझे आपको अपने सोचना होगा कि क्या वजह है कि जिन पे मैं फतेहमंद होने पाता था, हमेशा विक्टोरियस हुआ रहा, वो चीज़ें अब मुझ पर क्यों गालिब हो रही हैं, वो मुझ पर क्यों, मुझे क्यों हरा रही हैं। और ऐसा लिखा है कि ये सिर्फ डिसोबीडियंस की वजह से था कि परमेश्वर के साथ उनका जीवन ठीक नहीं था। और लेकिन आरामियों को यहोवा ने विजय कराया था। आप सोचिए कि परमेश्वर की अपनी कौम के खिलाफ जाएगा। यस, यहाँ लिखा आराम, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामी राजा को, शत्रु सेना को विजय किया कि इजरायलियों को हराए। जब आप मेरा अपनी ज़िंदगी में कहीं भी प्रॉमिसेस को क्लेम करते रहते हैं और पता लगता है कि कुछ भी चीज़ उस तरीके से नहीं हो रही, तो उस समय बड़ी बड़ी सच्चाई से, ईमानदारी से खुदा की हजूरी में आकर अपने आप को जांचना, लॉर्ड, ये शत्रु जिनको मैं हमेशा हराता रहा, ये चीज़ें जिन पर मैं हमेशा जयवंत और विक्टोरियस होता रहा, ये मुझ पर प्रबल हो रही हैं। और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और यहाँ इजरायलियों के संग ऐसे ही हुआ कि जब वो परमेश्वर से फिरने लगे, तो परमेश्वर दूसरी शत्रु सेना के द्वारा उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि उससे अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकते, आरामियों को उसने विजय किया था। मतलब शत्रु सेना को, दुश्मन सेना को, दुश्मन के राज्य को परमेश्वर बढ़ा रहा है और उसके सेनापति को देखा, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और वे शूरवीर था, बहुत ही शूरवीर, बहुत ही हिम्मत वाला आदमी, मतलब जोश से भरा हुआ, पैशन से भरा हुआ, और वो आदमी किसी के सामने घुटने टेकने वाला बस शख्स नहीं था, बहुत ही इस तरह का शूरवीर था। बस उसके बाद इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद कि वो बहुत बड़ा था, बहुत रेपुटेड था, बहुत शूरवीर था, और मगर लिखा परंतु कोढ़ी था। अजीब सी बात है, किसी आदमी की इतनी बड़ी पर्सनालिटी, उसके नाम शुमार, उसके तारीफ़ों के पुल बांधने के बाद फाइनली देववचन में लिखा है वो कोढ़ी था। इस कोढ़ की वजह से सारी उसकी पर्सनालिटी, उसका और रुतबा, उसका और रसूख, उसका जो भी कुछ था, वो सब चीज़ें बिल्कुल खोखली सी प्रतीत होती है। और इसकी वजह ये थी कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी खुदा का फेवर उसके साथ था।
लिखा यहाँ बच्चे को कहता है कि यहोवा ने उसके द्वारा, यहोवा ने का खुदा का बैकअप, खुदा का फजल इसके साथ था, मैं उसके बावजूद भी ये खुदा को नहीं जानता था, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था। और इस विजय के पीछे परमेश्वर उसको बैकअप कर रहा था, इस बात का भी उसको अनुमान नहीं था। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा के फजल में उठाए जा रहे हैं, सरफराज जा रहे हैं, मगर बनस्बत इसके कि वो खुदा को सारी महिमा दें, वो अपनी चीज़ों में और फूल के और घमंड से भर जाते हैं। अगर परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम हर बातों में परमेश्वर को महिमा दें। और इस कोड़ की वजह से, ये कोड़ी था, बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी। और लिखा है, और उसके सेकेंड आयत में इसके इंट्रोडक्शन के बाद लिखा है, हरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करते थे। हरामी लोग दल बांधकर हमेशा जाते थे, उन पर इजरायली को उनको लूटते थे, उनके खेतों को लूटते थे, उनकी दौलत को लूटते थे, और जिन्हें मार सकते थे मारते थे, और जिन्हें बंधुआई में अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे उन्हें बांध के ले आते थे। तो उसी उनके इस युद्ध यात्रा में इन्होंने इस तरीके से वहाँ पर इज़राइल के लोगों पर जाकर हमला किया और वहाँ बहुत सी मार काट मचाई और लूट खसोट करी। और उसके बाद वो एक छोटी लड़की को बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करते थे। अब वो नामान की सेनापति की, उसकी पत्नी के, उसी के बेडरूम, उसके घर में, उस महल में रहा करती थी, उसकी सेवा करती थी। अब क्या सेवा करती थी पता नहीं, लिखा सेवा करती थी, मगर छोटी बच्ची थी, सर उसका हाथ पैर दबाती हो, उसकी चुटियाँ बनाती हो, उसका बाल बनाती हो और दूसरे उसके पर्सनल कामों में उसकी सहायता करती हो, जो भी हो। वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और जब ये बड़ी विजय और विक्ट्रीज के बाद ये अपने देश को लौटता था, लोग उसको बहुत वेलकम, बहुत स्वागत करते होंगे। और मगर जब वो अपने बेडरूम में, अपने उस महल जैसे जगह पे आता था और अपना वो आलिशान, अपनी सेनापति की वो बड़ी पोशाकें और वो अपने आर्म्स के वो सारे हथियारों को उतारा करता था, उसके बाद वो अकेले में रोता था कि किसका शरीर धीरे धीरे कोड़ से गल रहा था। मगर बाहर की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, स्टेटस ने और उसको इतना ढापा हुआ था कि वो बाहर लोगों को इस तरीके से दिखाता भी नहीं था कुछ हो रहा, मगर अंदर ही अंदर उस कोड़ की वजह से बहुत ही गमगीन और बहुत टूटा हुआ था। और लिखा है, तीसरी आयत में लिखा है कि उसने अपनी स्वामिन से, छोटी सी बच्ची ने अपने स्वामिन से कहा, अपनी मालकिन से कहा, जो मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोड़ से चंगा कर देता। आप सोच सकते हैं, छोटी सी बच्ची, ठीक है, छोटी सी लड़की 11-12 साल की होगी, और जब इसने देखा कि इसका स्वामी, इसका ऑनर नामान इस तरीके से इस कोड़ के कारण परेशान है और दुख में है, और कोई भी प्रतिष्ठा, उसकी रेपुटेशन और उसकी विक्ट्रीज उसको सच्ची शांति नहीं दे पा रही, और ये कोड़ बढ़ता जा रहा है, तो इस छोटी सी लड़की ने अपने स्वामिनी से, अपनी 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 उस लैंड लेडी से, अपनी उस जगह की उसकी पत्नी से कहा कि अगर मेरा स्वामी, आपका पति, अगर शमरोन में होता, तो वहाँ भविष्यवक्ता के पास होता, तो कब का चंगा हो जाता। वहाँ खुदा का दास, खुदा का नबी अलीसा वहाँ पर आता है और उसको 1 मिनट में ठीक कर देता, बिल्कुल ठीक हो जाता, कब का ठीक हो जाता। जब इस बात को मैंने पढ़ा तो परमेश्वर का आत्मा ने एक चीज़ को सीखने का मौका दिया। अब ये लड़की 11-12 साल की लड़की बंधुआई में लेके आई गई है, बंधुआई में लाई गई है, उसके पता नहीं इसके परिवार को मार दिया गया है या क्या कुछ कर दिया है, या उनके खेतों को, सब चीज़ों को लूटने के बाद साथ ही बेचारी अनाथ हो गई हो, उसके माँ या बहन भाई किसी को मार दिया हो, और इसे ठीक समझ के उन्होंने कहा चलो काम की आएगी, कुछ और काम में इसको लगाएंगे, उसको दया करके या तरस खा के किसी भी तरीके से उन्होंने आने दिया और उसको बंधुआई में ले आए थे। और वो परमेश्वर का अनुग्रह इस बच्ची पे था कि ये उसके महल में नामान के सेनापति के उसकी वाइफ के पर्सनल केयर टेकर के रूप में उसके छोटे मोटे कामों में साथ बढ़ाने के लिए वहीं पे उसके साथ रहती थी।
और जब इसने देखा कि इसका स्वामी इस कोड़ से ऐसे परेशान रहता है और दुखी रहता है, तो उसने अपनी ऑनर लेडी से कहा, अपने उसकी पत्नी से कहा, अगर मेरा स्वामी यहाँ सचमुच शमरोन में होता तो वहाँ का बादशाह कब का इसको चंगा कर। तब इस बात को सोचने लगा, मैंने कहा खुदा, इसके पास वो पुरानी मेमोरीज थी, सारी मेमोरी उसके दिमाग में थी कि कैसे ये लोग, आरामी लोग हमारे देश को लूट रहे हैं, और कैसे किस तरीके से लूट खसोट करते हैं, कितने लोग मारते हैं, कितनों को बंधुआई बना के लेके आए थे, उन्होंने हमारे देश को तहस नहस कर दिया है। हो सकता है इसकी आंखों के सामने इसके माता पिता, इसके बहन भाई हो या और दूसरे लोगों को मारा गया हो और उसको घसीट के ले आए थे। और ऐसी इस कड़वी यादों के बावजूद जब उसने अपने मालिक सेनापति नामान की इस हालत को देखा, तो मनस्बत इसकी कि वो इस बात के लिए खुश हो, अच्छा है तो तुझे और ऐसे गल गल के तेरा शरीर गिरे और मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि तूने हमारे परिवार को, हमारी कौम को बहुत सताया है और तू ऐसे किड़ के मरे और इसी दुख में मरे, मेरे को बहुत खुशी होगी, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। मगर ऐसा नहीं, ये छोटी सी बच्ची एक अच्छी तरीके से, मैं समझता हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट की इस छोटे से कैरेक्टर को कौन जानता होगा, मगर एक बेहतर तरीके से यीशु मसीह की उस टीचिंग्स को कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रु को आशीष दो, अपने शत्रु से प्रेम करो, उस बात को ये छोटी सी बच्ची 11-12 साल की बच्ची अपने स्वामी के लिए इस बात के दर्द को रख रही है और कह रही है कि काश कि वो शमरोन के बादशाह के पास पहुंचा ना तो वो कब का ठीक हो जाता। अपनी मालकिन को बता रही है, उसकी पत्नी को बता रही है, स्वामी को बोलो प्लीज़ वहाँ जाए। इस बच्ची के कैरेक्टर से मेरा बहुत सीखते। इस लड़की का नाम क्या है, क्या कुछ है, कुछ नहीं बताया गया। छोटी सी लड़की एक अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा मिजाज रखती है जिसके कारण उसकी नामान की पत्नी को इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया। और उसने जाकर अपने नामान से कहा कि देख, वो जो छोटी सी लड़की जो बंधुआई में लेके आए, जिसको गुलामी में लेके आए, वो इस तरह की बात करती है कि शमरोन में एक बादशाह है, तू उसके पास आएगा तो तू यकीनन चंगा हो जाएगा। आप सोचिए, छोटी सी लड़की के पास इस आदमी के कोर्ट से रिहाई के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक बड़ी गुड न्यूज़ इस बंदी के इस छोटी सी बच्ची के पास है। छोटी सी बंधुआई में पता नहीं क्या काम करती थी, छोटा बड़ा जो भी काम वहाँ करती थी, मगर छोटी सी लड़की छोटी नहीं थी, इसके पास एक परमेश्वर का मिजाज, परमेश्वर का स्वभाव था। और इसको लेकर उसने उस अपने शत्रु राजा के सेनापति को भलाई और उसको बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए, उसको होल करने के लिए, उसे चंगाई देने के लिए एक बड़ा जरिया बन गई। आप उस बच्ची की जगह अपने आप को रख के देखें, कोई आपके साथ बुरा करे या आपके साथ बुरी ऐसी बातें करे, और जब वो ऐसी परेशानी में हो, तब आपका एटीट्यूड क्या होता है? तब आप खुश होते हैं कि अच्छा, वो देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसकी देखो क्या हालत हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर परमेश्वर वचन कहता है तेरा शत्रु अगर गिर भी जाए तब भी उस पर ना हंसना। तेरा शत्रु अगर भूखा है तो उस अपने घर बुला और उसको भोजन पर, उससे तो उसके सर पे अंगारों का ढेर लगाएगा। शत्रु से प्रेम, अपनों से प्रेम करना तो बड़ा आसान है। छोटी सी बच्ची को, जबकि इतनी मैच्योरिटी में नहीं, उसके बावजूद भी ये छोटी सी बच्ची इस बेहतर तरीके से परमेश्वर के कैरेक्टर को, मसीह के मिजाज को उस शत्रु सेना के, उस सेनापति के फैमिली के बीच में, उस आराम दुश्मन के राज्य के उस कंट्री में बता रही है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। आज मैं आप भी कैसी भी परिस्थितियों में हैं, बिल्कुल विरोध परिस्थितियों में हो, तब भी आप परमेश्वर के मिजाज को, उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को दिखाने का ऐसा जरिया बनते हैं। आज मेरा आपके लिए बड़ा चैलेंज है। छोटी सी बच्ची के लिए लिखा है, छोटी सी लड़की ने अपने शत्रु, अपने मालिक को, जो इसराइल का शत्रु था, उनको मार कसोट और कितनों को मारता था, ऐसे निर्दयी कठोर आदमी के लिए, उसके लिए ऐसी तरस, ऐसा दया, खासकर वो जो उसके कौम के लोगों को परेशान कर रहा हो। सोचें, प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करे कि मैं और आप आज अपने मिजाज में, अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में किस तरह की खूबी को पाते। इस तरह की इस बच्चे की इतना बड़ा शूरवीर, प्रतिष्ठित, रेपुटेड और बड़ा फेमस स्टेटस में ऐसा रसूख रखने वाले आदमी के लिए उसके स्कूल से नजात
पाने के लिए वो जरिया बनी है बच्ची। उसने कहा अगर शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास से पहुंच जाएगा ना मेरा स्वामी, सेकंड में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मेरा भी बंधुआई में है, बहुत से लोग ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं मेरा, जहाँ पर आपके ऑनर कोई भी हो सकते हैं, अपने ऑफिस, आपके वर्क प्लेस पे दूसरे लोग जो परमेश्वर को ना जानने वाले लोग प्रतिष्ठित हैं और गद्दियों पे हैं, मगर उनके पास भी एक बड़ा कोड़ लगा हुआ है। उनके जीवन में भी एक कोड़ है, पाप का कोड़ उन्हें धीरे धीरे गल के हमेशा के लिए नरक की आग की तरफ ले जा रहा है। ऐसे में क्या मेरा आप इस बच्ची की तरह विटनेस बन के खड़े होते हैं, लोगों को बताते हैं कि सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह है जो इस डिप्रेशन में से, इस बीमारी में से, इस कैंसर में से, इस ट्यूमर में से और इस शारीरिक चंगाई के साथ साथ वो आपको आत्मा की चंगाई के लिए भी वो यीशु मसीह के नाम को बताने की का वो जज्बा, वो ज़ील क्या आप में है? या आप कहते हैं कि चलो यार 8 घंटे की ड्यूटी हमने सबका क्या ठेका ले रखा है? मगर इतनी नेगेटिव परिस्थिति में होने के बावजूद, इतना बुरा अत्याचार के बावजूद ये छोटी सी बच्ची अजीब तरीके से मसीह के स्वभाव को दिखा रही है। फिलिप्पी 2:5 में लिखा, वैसे ही स्वभाव रखो जैसे यीशु मसीह का था। यीशु मसीह ने सताने वालों को लिए दुआ करी, उन्हें माफ किया। जिन्हें सता रहे तो उन्हें की उन सब चीज़ों की, हम जैसे लोगों को जो हमारी गंदगियों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर झेला उसने। आज मेरा आपके लिए एक अच्छी तरीके से अपने आप पर मनन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अच्छा मौका है कि मैं और आप क्या इस छोटी सी बच्ची के कैरेक्टर से कुछ सीख सकते हैं। आप किस स्थिति में, आपका रिस्पांस, आपके रिप्लाई सोशल मीडिया में या अपने घर में या अपने जुड़े ऐसे लोगों की जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, तब आपका व्यवहार उनके साथ कैसा होता है? मसीह के लोगों की तरह या फिर जैसे को तैसा, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत? प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करें। हालेलुया। इस लॉकडाउन के सीजन में परमेश्वर आपको इसलिए अकेले कमरों में अपनी घर की बाउंड्रीज में उसने आपको सील किया है ताकि आप जाने की उम्र के इस पड़ाव में क्या आप में मसीह की खूबियाँ, उसका कैरेक्टर, उसका मिजाज, हालिका मसीह के डील डॉल, उसके कद के अंदाजे तक बढ़ते जाओ। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा सिर्फ यही बेहतर काम अपने हर एक मसीह के विश्वासी के जीवन में कर रहा है कि उन्हें मसीह की समानता में तब्दील करे। प्रभु आपसे बातचीत करे। और लिखा है तो किसी ने उसके और उसने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। इतनी श्योर, इतनी गारंटी से वो कह रही है, खुद बंधुआई में कह रही, मुझे मालूम है कि अगर ये शमरोन में चला जाएगा ना और खुदा का नबी वहाँ, यहोवा का नबी एलीशा वहाँ पर है, और मैं इसको पूरी श्योरिटी के साथ, श्योरेंस के साथ कह सकती हूँ कि कब का चंगा हो जाएगा, कर देता वो उसको। वाह, खुद ऐसी हालत में है, खुद के पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पर, उसके सर पे तेल मलती होगी, बाल बनाती होगी, पता नहीं क्या, झाड़ू पोछा करती थी, पता नहीं बर्तन मांजती, छोटा सा काम करने वाली औरत, बच्ची बेहतर तरीके से, इतनी बुलंदी से, इतनी दिलेरी से अपने उस जीवित परमेश्वर के साथ अपने समझ और उसके नबी के बारे में इतनी दिलेरी से कह रही है, अगर वो वहाँ होता ना तो कब का ठीक हो जाता। वाह, इसकी परिस्थिति खुद ठीक नहीं है, मगर ये लेडी, ये बच्ची, यंग लेडी, 12 साल की बच्ची, ये परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के प्रति और उसकी सामर्थ्य के प्रति इतनी आश्वस्त, इतनी श्योरिटी से इस बात को कह रही है कि वो कह रही है कि अगर परमेश्वर का ये शख्स, मेरा मालिक, शमरोन के नबी के पास पहुंच जाता तो कब का चंगा हो जाता। कोई फेलियर, कुछ असफलता थी नहीं, कुछ नेगेटिव, कुछ नो तो था ही नहीं जी। वाह, कि मैं आप इस तरीके से यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करे। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। वो छोटी सी बंधुआई में पड़ी हुई लड़की ने ये मैसेज
नामान के पास पहुंचा कि वो लड़की ऐसे कहती है, अगर तू शमरोन में पहुंच जाएगा ना और वहाँ के नबी से वो उसके लिए प्रार्थना करेगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आराम का राजा उसको बहुत इज्जत देता था। और उसकी 5वीं आयत में से लिखा कि आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल बंदा था, स्पेशल लेटर के साथ, स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर के साथ, और इतना चांदी सोना और अपने रथ और घोड़े सवार को साथ लेके ये शमरोन की तरफ रवाना हो गया। और इस तरह से होने लगा। और इसके लिखा है, और 6ठी आयत में, और वे इज़राइल के राजा के पास वे पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था कि जब वे पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। उस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। सोचिए, राजा को डर के मारे उसको, और उसकी हालत ख़राब होगी। उसने कहा कि अब तो थोड़ी बहुत ये आके लूट के जाता था और उसको हम बहुत पैसा देते थे और क्या कुछ करते थे, मगर अब तो ये बिल्कुल ही हमें ख़त्म करने के लिए और हमारे से लड़ने और युद्ध का बहाना ढूंढ कर ये अपने सेनापति को भेज रहा है और कह रहा है कि उसके कोढ़ को शुद्ध करना है तुम्हें। और तुम्हारे नबी ने कह रहा, मैं क्या परमेश्वर हूँ? राजा होने के बावजूद भी ही वॉज सो हेल्पलेस। अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा नहीं, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा छुटकारा और आशीष लोगों के जीवन में भेजता है। हालेलुया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो डर गया। उसने कहा कि अब तो ख़त्म हो गया, हम अब तो मारे जाएंगे, क्योंकि अब तो लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है और मैं कोई परमेश्वर हूँ क्या? अगर परमेश्वर को जानने वाले लोग परमेश्वर के नाम से बड़ सामर्थ्य काम करते हैं। और खुदा का वचन कहता है कि ये सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा के ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वे मेरे पास आए, तब जान लेंगे कि इज़राइल में भविष्यद्वक्ता तो है। तू क्यों डर रहा है? तू क्यों अपना रोना पीटना मचा रहा है? तू उसको भेज मेरे पास, ताकि वो जाने कि इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो यहोवा परमेश्वर जीवित है, मैं उसका नबी हूँ। उसको भेज, तू क्यों डर रहा है? क्या लिखा है? 9वीं आयत में लिखा है, तब नामान को घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। अब सोचिए कि एलीशा जैसा बिल्कुल गरीब कंगाल सा बंदा, तब एलीशा ने लिखा है उसके द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर चेयों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब सोचिए, ये आदमी अपना बल दल के साथ सैकड़ों सैनिकों और रथों, घोड़ों और बड़े आलिशान उपहारों के साथ सोना चांदी और स्पेशल रिकमेंडेशन के लेटर लेके ये बंदा सीधा एलीशा की गांव में उस कुटिया के पास पहुंच गया। और धूल उड़ाती हुई सेना और शूरवीर आदमी जिसको ना सुनने की आदत नहीं है, ऐसे में अभी दुआरी पे है कि एलीशा ने अपने सेवक गेहजी को भेजा, स्वयं मेरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। सो बोला यहीं से वापस लौट जाओ और यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तेरा बदन, तेरा शरीर, तेरा कोढ़ बिल्कुल दूर हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए कि इतने बड़े दल बल, इतने रुतबे, इतनी शान और शौकत से आने वाले आदमी के साथ ये परमेश्वर का नबी किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। उसे उसकी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। वो कह रहा जाके जा, यहीं से मेरे पास आके मैं तेरे पर हाथ रखूं और ये सब चीज़ें करूं, नहीं बस। तब एलीशा की दूत ने उसके पास आकर ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। मेरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए उस नबी की जगह आज के मॉडर्न नबीज़ प्रॉफिट्स हो और ऐसा कोई नामी गरामी पैसा दौलत शहरत वाला आदमी अपनी किसी ज़रूरत को लेकर उनके पास आए और दुआ कराने, तो उनका एटीट्यूड क्या होगा?
अगर वो बोले कि उस बंदे से, परमेश्वर के दास से, हाँ वो फलाने 5 स्टार होटल में आना और मेरी इस बात के लिए दुआ करना, और आई वांट टू गिव सम लॉट ऑफ गुड ऑफरिंग एंड, और ये सब चीज़ें देना चाहता हूँ, और बहुत सी आपके फाइनेंसेस आपके मिनिस्टर के लिए देना चाहता हूँ, क्या करेंगे? क्या आपका एटीट्यूड होगा एक परमेश्वर के दास के रूप में और ऐसे रुतबेदार आदमी के सामने? आप सोचिए कि जब बड़ा रुतबेदार आदमी, प्रतिष्ठित आदमी और बड़ा फेमस और बड़ा रसूख रखने वाला आदमी आपसे दुआ कराने आए और बहुत सी तमाम ऐसी धन दौलत और ऐसी गिफ्ट्स लेके आए, तब आपको किस तरीके से उसका आप इस्तकबाल, उसको वेलकम करेंगे? आज के नबियों को देखिए, और आज के नबी को कहते हैं, खुदा कलाम में लिखा है कि हम उस वगैरह करें हाय उन नबियों पर जो रिश्वत लेके, ब्राइब लेके और इन चीज़ों को लेकर भविष्यवाणी करते हैं। उस समय के ओल्ड प्रॉफिट्स को देखिए, उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए, और आज के नबी देखिए, बिल्कुल फक्कड़ किस्म का कुटिया में रहने वाला ये नबी अपने घेजी के साथ, अपने सेवक के साथ उसे कह रहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, इतने बड़े अमीर, इतने रुतबे वाले आदमी और उसके सेनापति शूरवीर और ऐसे फेमस आदमी को कह रहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे सर पे हाथ रखूँगा और तेरा कोल ठीक होगा। नहीं नहीं, तू यहीं वापिस जाए ऐसे और ले जा अपने सामान तामझाम और जाके सिर्फ यर्दन में 7 बार डुबकी लगा और तो ठीक हो जाएगा। बातचीत करें कि आज के मॉडर्न नबी और प्रॉफिट्स और भविष्यवक्ता किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं और उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनके लिए पैसा, दौलत, शहरत और उसके कितने भूखे हैं वो। और उस समय के नबियों में देखिए, परमेश्वर का आत्मा इन अंतिम दिनों में मुझे आपको ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने में मदद करें, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे बड़ा खतरा मत्ती 24-25 में पढ़ेंगे तो अंतिम दिनों में उसने कहा सबसे बड़ा खतरा कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए होगा कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे और उनकी डिजर्नमेंट उनको पहचानने के लिए, देखो उनके फलों से पहचान लगे, उनकी डिज़ायर्स, उनकी इंटेंशन, उनके मोटिव्स, उन तमाम सेवकाई के पीछे क्या है, इसको जांचने के लिए परमेश्वर मेरे आपकी आंखों को खोले। उस समय के नबी को देखिए और आज के मॉडर्न प्रॉफिट्स के एटीट्यूड, उनके लाइफस्टाइल और उनकी भूख, उनकी लालसा को आप बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। तब एलिसा ने एक दूत ने उसके पास आकर कहला भेजा कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। सोचिए, इस आदमी के लिए बड़ा सदमा, बड़ा धक्का था, क्योंकि उसने आज तक कभी ना और इस तरीके की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किया था। उसने कहा ये आदमी, मैं तो सोच रहा था ये स्पेशल लेटर लेके आया, इतना 10 की कार चांदी और इतने 6000 सोने के टुकड़े और इतने गिफ्ट्स लेके आया कि ये बंदा मेरे पर हाथ बाहर अपने आएगा, मेरे कोड़ की जगह पे हाथ रखेगा और मुझे छुएगा और मुझे शिफा देगा और मैं सारे गिफ्ट दूंगा। और बड़ी जिल्लत, बड़ी बेइज्जती की बात मुझे कह रहा है कि मेरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से वापस लौट जा। यर्दन में डुबकी लगा। ये बात उसको नागवार गुजरी, उसके घमंड, उसके अहम, उसकी पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ थी ये स्टेटमेंट। जब उसने ऐसे कहा कि मैंने तो सोचा था कि मैं अवश्य मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। आप सोचिए कि वह कई बार इस तरीके की सच्चाई के वचन को बहुत से लोग ग्रहण नहीं कर पाते। उन्हें कई बार वो परमेश्वर के लोगों को इस तरह से ट्रीट करते, ये फक्कड़ सा आदमी है, इसके ऐसे मुझसे इस तरीके से ट्रीट कर। उसका अपना झूठ, उसका झूठा घमंड, उसका अहम उसे दीन होने से रोक रहा था। उसने कहा हमारे यहाँ बहुत सी नदियाँ नहीं है क्या? यहाँ से बेहतर यर्दन में तू जाने को दूर है। यर्दन की उस गंदी मैली कुचली नदी की जगह वहाँ पर बहुत अच्छे क्लीन वाटर के वहाँ जलाशय, उनके वहाँ पर नदियाँ हैं, वहीं में नहीं धो ले तो अपने आप शुद्ध नहीं हो जाता, जो तो मुझे उस गंदी यर्दन की मैली नदी की तरफ भेज रहा है। सोचिए कि वही यर्दन की नदी है जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जहाँ
जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। यही नदी है जो अभिषेक, जहाँ पर अभिषेक निकल के आए, यहीं बपतिस्मे के द्वारा अभिषेक, वहीं अभिषेक का आया। मगर इसी यर्दन के पास जाने के लिए ज़रूरी है रिपेंटेंस। और इस पुराने ऐदनामे के इस शख्स को खुदाम तौबा में लेके आना चाहता था, और इसलिए उसको यर्दन में बास भेजा। उसके नबी इधर, उसने कहा तू जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा। मगर उसी बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और उसकी जगह मैं और आप भी होते तो आप सोचिए कि आपका एटीट्यूड क्या होता। अगर आप अपने बड़े नामी गरामी और प्रतिष्ठित, इतने रिच और वेल्थी और इतनी इस तरह के रुतबे की जगह हो, और आपको कोई भी परमेश्वर के नाम से जाने वाला सेवक इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन दे जो आपकी फीलिंग, आपकी इमोशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल खिलाफ हो, तब आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका व्यवहार कैसा होता। सोचिए, आपको खुद जवाब मिलेगा। प्रभु आपकी मदद करे। और लिखा है, इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे स्वामी, हे हमारे पिता, और यदि वशुद्धता तुझे कोई और भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर ये जब ये कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक और इसे मानना चाहिए। तब परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन की को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, और वो शुद्ध हो गया। आप पता नहीं कितने 50 साल का आदमी था या 45 साल का था, 60 का था, जो भी बड़ा बलशाल और बड़ी ताकत से भरा हुआ शूरवीर आदमी, विक्टोरियस सेनापति। आप सोच सकते हैं कि मस्कुलर और फिजिकली कैसे, मगर किस तरीके की हालत में ऐसी, जब वो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास आया, उसके जब वो नहीं करना चाह रहा था, उसके सेवकों ने कहा, अरे कौन सी बड़ी बात है यार, कर लो स्वामी जी, गुरु कर लो आप। और कोई बड़ा काम करता है, अगर वो कुछ करने को तो ना करते। तो वह खुदा के लोग अपने लोगों के जीवन में चंगाई, शिफा और छुटकारे को, ब्रेक थ्रूज को लाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, मगर वो उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, और उन्हें ऐसा लगता है ये तरीका नहीं हो सकता यार, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका। कुछ ऐसी बातें बोली जाती है जो हमारे अहम से, हमारे सेल्फ से इतनी जुड़ी होती है कि हम उसको दीनता से लेने की तैयार नहीं होते। वो परमेश्वर के नबी, तो वो परमेश्वर के नबी हैं, वो किसी आदमी के गुलाम नहीं है, वो परमेश्वर के दास हैं। और इसलिए हमें सुनना है कि वो जो कह रहे हैं। मगर ये नामान दीन नहीं होना चाहता, मगर उसके अच्छे सहयोगी, उसके कर्मचारियों ने उसको मनाया, और जाकर उसने 7 बार डुबकी। मैं सोचने लगा, मैं इसको पिक्चराइज करने लगा, कितना घमंड से भरा हुआ था ये। और ऐसे भी हो सकता था कि बोला कि यर्दन में जाकर डुबकी लगा और तो ठीक हो जाएगा। वाई दिस नीड 7 times? 7 नंबर इज नंबर ऑफ कंप्लीशन, पूर्ण करता है। मैं समझता हूँ कि जब उनके सिखाए में, और बहुत से लोग कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं यार, तो कर लो सेनापति जी, आप कर लो, आप जाके नहा लो, ठीक हो जाए कोई आप। तो उसने पहले में जब उसने अपने कपड़े रास ठाम उतार के, जब उसने जैसी ही डुबकी लगाई होगी, या डुबकी के बाद बाहर आया होगा, उसने देखा वैसे क्या वैसे कुछ नहीं है, उससे तो और आग बबूला हो रहा होगा। देखा कुछ हुआ क्या, ऐसी बेकार में तो मुझे कह रहा था डुबकी लगा लो। तो उसके सेफ को ने कहा हुआ, सॉरी सर, आपने भी एक डुबकी लगाई है। उन्होंने 7 बोली थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आप सोचिए कि जितनी बार वो डुबकी लगा, उसका अहम, उसकी कठोरता और उसका घमंड, उसका प्राइड, हर चीज़ हर बार ही नीचे दफन हो रहा था, और 7वीं बार जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को उस नबी के द्वारा जो उसके पास पहुंची तो उसको माना, उसी समय उसका कोढ़ दूर हो गया। कई बार परमेश्वर कुछ इस तरीके बताता है जिसमें कि हमारे पास में जो चीज़ें हमारे संग चल रही है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारी जेलसी, हमारा लस्ट, हमारी पुरानी एडिक्शंस और वो विचार, उन सब चीज़ों को उससे तौबा करने के लिए, डूबने के लिए तैयार नहीं होते, उसको छोड़ने के तैयार नहीं होते। तब तक परमेश्वर की हीलिंग, उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसका छुटकारा जो मेरे आपके लिए ड्यू है, वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप पूरी तरह से 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। परमेश्वर उसको कंप्लीट रूप से उसको होल करना चाहता था, उसको हील करना चाहता था, मगर उसके लिए ज़रूरी था कि 7 बार।
इस एलिसा के कैरेक्टर में कई बार मैं आप अपने आप को नहीं पता कितनी बार परमेश्वर के लोगों ने, सच्चे लोगों ने हमें कुछ ऐसी चीज़ों से तौबा करने के लिए, और जो हमारे अहम को बहुत टकराने वाली बातें थी, और हम तो नहीं बस सिर्फ एक बड़ी अच्छी तरीके से उन्हें कह रहा था परमेश्वर के दास आप इसके लिए दुआ कर दो, और ये बात के लिए, मेरी इस नौकरी के लिए, फलानी चीज़ के लिए, और ये बातें परेशान कर रही है। मगर उन्होंने बनस्बत इसके कि वो हीलिंग के पहले उन्होंने कहा कि भाई आपके जीवन में इस चीज़ की घटी है, आपके जीवन में ये पाप है, आपके जीवन में ये छुपा हुआ पाप है, आपके जीवन में ये प्राइड है, भाई आप खुदा की बातों में से चुराते हैं, परमेश्वर के दसवासों में से चुराते हैं, इसलिए फाइनेंशियल आप आशीषित नहीं हो पा रहे, या वो एक बड़ा ये डेट आपके ऊपर आ गया है। इन बातों को सुनना हमें पसंद नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के लोगों को एक ऐसे पार्सल की तरह से इस्तेमाल करें कि वो आए, हमारे लिए दुआ करें, हमारी चीज़ें सुधर जाए। अगर परमेश्वर हमें बिल्कुल कंप्लीट हम्बल करना चाहता है, दीन करना चाहता है, और ओबीडियंस, ट्रू ओबीडियंस आपके लाइफ में डिलीवरेंस को लाएगी। और कर जब इस आदमी ने पूरी आज्ञा को माना तो नामान ठीक हो गया, बिल्कुल बच्चे की तरह। उसकी ऐसा लिखा है कि उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध। क्या खुशी का ठिकाना होगा एक आदमी, इतना 45-50 साल का आदमी जिसका शरीर थोड़े 10 साल के बाद बिल्कुल निढाल होने वाला था, और कोड़ से तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता, बिल्कुल चले छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल फ्रेश। वाओ, भविष्य भी हमें सच में जिस स्थिति में लाना चाहता है, बरसती की मेहराब अपनी कठोरता को और अपनी डिसोबीडियंस को और अपनी छिपी हुई चीज़ों को दफनाने के लिए उस बपतिस्मे को, उस रिपेंटेंस के बपतिस्मे उसके द्वारा अपनी हीलिंग को और माफ़ी को लेने के लिए तैयार हूँ, लिखा है। और वो शुद्ध हो गया और बच्चे की तरह उसका शरीर हो गया। तब वे अपने बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर उसने कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ो और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप अपने दास की ये भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वे इनकार ही करता रहा। सोचिए, बड़े अजीब सी एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी आशीष आपको मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी हीलिंग करवाने, इतने खुशी खुशी में दोबारा एलिसा की कोठरी के पास, उसकी झोपड़ी के पास गया। उसने कहा, ओ, कह रहा है कि आगे जो भेंट में लेके आया था इतना कि काट चांदी, ये सोना और ये गैप सर, कपड़े और ताम झाम, मतलब इतना सामान था कि एलिसा की 7 पुश्तें बैठ के खाती। मगर फक्कड़ किस्म से कोटिया में रहकर अपने चेले के साथ, घेजी के साथ रहने वाला ये बिल्कुल सिंपल सोबर आदमी, ये बंदा क्या कह रहा, मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूँगा। मगर लिखा वो और विवश करता रहा कि तू ले ले यार, तेरे लिए लाया हूँ और अब तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया, तू सब रख ले, सब तेरे के लिए। और भी सोचिए, अगर आज किसी के परमेश्वर के दास के पास या किसी के और नबी अपने आप को भविष्य कहना, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे और किसी के साथ इस तरह का हीलिंग या मिरेकल हो जाए और वो बड़ा वेल्थी आदमी आपको उस तरह की तमाम चीज़ें लेके आया, और मैं आपकी सेव का आपकी मिनिस्ट्री के लिए देना चाहता हूँ और आपके पूरी 7 पुस्तकों के लिए आई वाज सो डिलाइटेड, आई वांट टू गिव दिस लव ऑफरिंग। आपका एटीट्यूड क्या रहा है? एक बड़ा क्वेश्चन है परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर बेटे बेटियों के लिए, जब इस तरीके के ऑफ़र, इस तरीके के गिफ्ट्स के ऑफ़र, इस तरह की प्रशंसा के, अप्रिशिएशन के और इस तरह की हार फैलाने के मौके आपके पास आते हैं, तब आप मुझे उसके सेकंड टाइम की इस इंटरव्यू में, इसमें भी तब भी लिखा है कि एलिसा झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकला। सेकंड इस टाइम में भी एलिसा झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। क्या बाहर आके कहना है, देखा मैं तुझसे कहा था ना कि तू चंगा हो जाएगा, देखा मैं तेरे लिए दुआ करी थी। नहीं नहीं नहीं, ये बंदा किसी भी तरीके से क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा, ना पैसे फाइनेंशली कोई गेन करना चाह रहा, मॉनेटरी गेन के लिए, ना अपनी शाबाशी और अपने आप को दिखाने के लिए कि देखा गया जी, जो बता दे किसके देख, हाँ भाई कैसा हुआ आपका हीलिंग है, जो ये बताओ यार सब, और उसकी टेस्टमनी भेजना वीडियोस पे, सारी दुनिया पे फैला दूंगा मैं कि मैंने दुआ करी थी। आजकल के परमेश्वर के सेवक की तरह के चीज़ें मैं व्हाट्सएप में कई जगह देखता लोगों, अच्छी बात।
एक अच्छी गवाही देना बड़ी बात नहीं है, मगर स्पेशली जब आपके पीछे आपके इंटेंशन, आपके मोटिव्स अच्छे नहीं हैं। हाँ, लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारा जीवित परमेश्वर है। और इस आदमी ने कहा, नामान ने आकर बड़ी खुशी खुशी आया, लेकिन तब अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में, सारी दुनिया में इजराइल को छोड़ो और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की एक भेंट ग्रहण कर। मगर 16वीं आयत में से लिखा कि एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो मेरे दास को 2 खच्चर 2 मिट्टी मुझे मिले था, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ो और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। अब इतना दाम दौलत लेके आया रहा और ये सब उसका निकाल कर रहा। तो कह रहा, अच्छा ठीक है यार, तो अपने यहाँ की ना 2 खच्चर भर के ना 2 बड़ी बोरियाँ भर के ना मिट्टी दे दे, ताकि इस मिट्टी को मैं अपने आराम के अपने देश में जाऊँगा और वहाँ सिर्फ यहोवा की आराधना करूँगा, यहोवा की आराधना करूँगा। वाह, इतनी धन दौलत लेके आ रहा और उसकी जगह वो कुछ नहीं ले रहा, उसकी मिट्टी को लेके जा रहा है। वाह, मिट्टी का बड़ी प्रेशियस सा चीज़ है। आपको बताओ, खुदा की जगह, उनकी उस खुदा के लोगों की दासों, उसकी हजूरी में खुदा के रहने वाले लोगों के दे उसके पीछे बड़ी आशीष छुपी है। हाउ यू रिस्पेक्टिंग द मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे बेटी को, उसके दासों की किस तरीके से ऑनर करते हैं। यीशु मसीह ने जब कहा ना कि जिस नगर के लोग तुम्हें स्वीकार करें नहीं, तो वहाँ अपने पाँव की धूल झाड़ देना, धूल, क्योंकि उस न्याय के दिन वहाँ की दशा सदोम, वहाँ की दशा से सदोम अमोरा की दशा ज़्यादा सहन योग्य होगी। हाउ यू इंसल्टिंग द पीपल ऑफ गॉड। हम लोगों ने अरे पास जी, अरे पास छोड़ो यार, ये सेवक आदमी है यार। आपका एटीट्यूड परमेश्वर के दासों के प्रति क्या है? आपका रिजेक्शन, आपका अप्रूवल कैसा है उनके प्रति? मगर परमेश्वर के सच्चे दासों के इस क्वालिटी को हम एलीशा की लाइफ में देखते हैं कि उसने इन सब पैसों की, धन दौलत की परवाह नहीं करी, और उसको यही हो रहा था कि किसी तरीके से इस पता लग जाए कि एक ही जिंदा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, और उसने इन चीज़ों को ठुकरा दिया। और तो वो वहाँ की मिट्टी लेके जा रहा है, लिखा है मिट्टी लेके जाएगा, मिट्टी को लेके गया जाने के लिए, और वो ऐसे वहाँ से जाने लगा। फिर लिखा है 19वीं आयत में से लिखा है, और उसने कहा, कुशल से विदा हो, ले जाओ सब कुछ। उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वे ले आया था उसको उसने ना लिया, वरन यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उसके कुछ ना कुछ ले लूँगा। आप सोचिए, वो घर से बाहर में नहीं निकला और उससे कहा तू यहीं से विदा हो जा। तो अब ये बंदा अपना तान धाम, अपना धन दौलत शौहरत वो चीज़ों को फिर से लेकर आराम की तरफ रवाना हुआ। जब नामान, तो इसी का नबी का एलीशा का सेवक गेहजी जो उसका टहल हुआ था, उसके साथ रहता था, देख रहा था सब चीज़, उसके पूरे कैरेक्टर से वाकिफ था। उसने कहा, यार मेरे स्वामी ने खाली पीली उसको ऐसे जाने दिया, इतना पैसा दौलत शौहरत लेके आया था, हम दोनों के साथ पुस्तक खाती हैं, और ये ठीक नहीं करा इसने। और उसके दिमाग में तो उसने कैसा काम किया कि उसकी लालच लेकिन रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। कोई भी दौलत लोभ मूर्ति पूजा की तरह से है। ये लोभ, ये लालच इसमें समा गया। ये पीछे पीछे उसके रथों के पीछे पीछे भाग के गया। और लिखा है, ऐसा लिखा है कि मेरे परंतु यहोवा के जीवन के संबंध में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ भागा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर आया और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी के मुझे कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे पास आ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने को पसंद हो, और उसने बहुत कुछ विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैली में डालकर 2 जोड़े वस्त्र समेत उसके 2 सेवकों पर लाद दिया, और उन्हें उसके आगे ले चले। तब वे टीले के पास पहुंचा। तब उसने उन वस्तु को उनसे लेकर घर में रख दिया और उस मनुष्य को विदा किया।
और वे चले गए और वे भीतर जाकर अपने स्वामी के पास सामने खड़ा हुआ। आप सोचिए, गेजी इसके बिहाइंड द एलिसा तो अपनी परमेश्वर की हजूरी में बैठा मस्त था आत्मा में उसके आवाज़ को सुनने के लिए, मगर गेजी पीछे पीछे भाग कर इस नामान के पूरे उस दल बल के पीछे, उन सैनिकों के पीछे भागा और उसने देखा कि कोई पीछे भागा और उसने रुका। हाँ, क्या सब ठीक ठाक है भाई? हाँ, सब ठीक ठाक है, मगर ऐसा है मेरे स्वामी ने भेजा है कि वहाँ से 2 नबी और आ गए हैं, उनके लिए खाने के लिए और उनके लिए कुछ ज़रूरत के लिए कपड़े और ये सब चीज़ें हो चाहिए। झूठ बोला उसने, जबकि एलिसा कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ जो है सब ले जा वापस, खुदा में ले काफ़ी है। मगर ये उसका सेवक, आज सच बहुत से गेजी जैसे सेवक भी हैं। आने वाले दिनों में ये एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। गेजी, आप सीखते हैं कि एक बड़ी चेन चल रही थी, एक बड़ी चेन चल रही थी। पहले एलिया ने 7 मिरेकल्स करे, एलिसा ने 14 करे। अब एलिसा का वो अभिषेक गेजी पर आ सकता था, मगर यहाँ कुछ अजीब चीज़ हुई है जिससे कि मेरा आप सीख सकते हैं, यहाँ पर। और लिखा है कि और सब चीज़ों को वो टीले में छुपा के दबा के आ गया अपनी घर में, और फिर वो भीतर आकर उसने स्वामी से सामने खड़ा हुआ और एलिसा ने उससे कहा, ये गेजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, मैं तो कहीं था, यहीं था। उसने उत्तर दिया, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा ने उसको सब कुछ दिखा दी कि कैसे पीछे भाग के जा रहा है, और वो घोड़े से उतर के अपने रथ से उतर कर नामान इसको सब चीज़ें दे रहा, और ये उससे झूठ बोल रहा है। ये सब चीज़ें परमेश्वर की नज़रों से छुपी नहीं है। मेरा आप एक ऐसे देश में हैं, जहाँ ऐसी दुनिया में जहाँ सब चीज़ें अलग अलग तरह के लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं। घर में कुछ, चर्च में कुछ, ऑफिस में कुछ, दोस्तों के बीच में कुछ। मगर आपको मैं बताऊँ, यहोवा की आँखें पृथ्वी भर में घूमती रहती है। इतिहास में लिखा है, यहोवा की आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती है। यार, आप किस तरीके के जीवन जी रहे हैं और किस तरह की परिस्थिति में हैं और बाहर से कैसा दिख रहा है और क्या सब, ये सब चीज़ें आप एक दूसरे को मेरा लिखा है। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलिसा ने उससे कहा, हे गेजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा सेवक तो यहीं था, कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को आया और अपने रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जलपाई का, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का है? इस बात, कितनी गहरी बात खुदा ने मुझसे आत्मा में कहा। उसने गेजी को डांटा, कह रहा है तू झूठ बोल रहा है, मुझे खुदा ने सब बताया तेरे बारे में, और तू किस तरह से लालच में सब चीज़ों को करके आया। क्या इस तरह की लालच का वक्त है इस वक्त? ये सब चीज़ें बटोरने के चक्कर में तो चला गया, मेरी खुदा की हजूरी में से दूर भाग के इन चीज़ों को पकड़ने के लिए भागा। उसने कहा, ये हाल मुझे पूरा मालूम है। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का वक्त है? इस समय दुनियावी बिजनेस करने का, ये दुनियावी चीज़ों को बटोरने, लपेटने और इन चीज़ों को पीछे पीछे भागने का वक्त है। आज खुदा का मुझसे रब से कह रहा है, जबकि हम कह रहे हैं यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। ऐसे में क्या मैं आप इस गेजी की तरह इन्हीं चीज़ों को बनाने संवारने में नहीं लगे हुए क्या? जहाँ खुदा की उपस्थिति में बैठने का वक्त है, खुदा से अपने रिश्तों को ठीक करने का वक्त है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और हम इन चीज़ों में अगर लिप पाए गए तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। ये दुनियावी चीज़ों की लालच का कोड़ ऐसा ना हो हमें परमेश्वर की आत्मा से, उसकी उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर ले जाए। सोचिए इस बात को। उसने कहा, क्या इस समय भेड़ बकरियां और एक खेतों को और इन सब चीज़ों को, ये कपड़े वस्त्रों को और इन सब चीज़ों धन दौलत के पीछे भागने का वक्त है क्या? परमेश्वर वचन कहता है कि हाय उन धनवानों पर जिन्होंने इस जनरेशन के अंत में धन बटोरा है, उन पर लानत। हमारा धन यहाँ नहीं है। परमेश्वर को मालूम आपकी जरूरत है क्या, आपकी आवश्यकता है क्या है, मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि इस दुनियावी धन और इस प्रतिष्ठा का लालच आपको ऐसी जगह पे ले जाए जहां पर यू टर्न न हो। जीते जी मेरा आप इन चीजों से तौबा कर सकते हैं। एलिसा के साथ बैठने की जगह, खुदा की हजूरी में ठहरने की जगह, गेहजी उस नामान की, उस गंदी, उन संसारिक चीजों की वस्तु के लालच में वो भाग खड़ा हुआ उसके पीछे, और लेके भी आ गया और दबा भी दिया, मगर खुदा की बात रास्त नहीं आई उसने। और उसने परमेश्वर के दास के मुंह से बोला, क्या ये वक्त, ये समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का था? बता तू
लेकिन इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत होकर उसके सामने से चला गया। कितनी अजीब सी एंडिंग इस बंदे की हुई। ये आने वाले दिनों में अनॉइंटेड प्रॉफिट्स के रूप में एलिसा से भी बेहतर तरीके से काम करने की स्थिति में हो सकता था, क्योंकि वो चेन को उसने तोड़ दिया अपनी गंदी लालच में, अपने लोभ में, संसारिकता में इस शख्स ने। और लिखा नामान, और एलिसा ने उसे कहा नामान का कोढ़ जो उतार के वो गया है ना, वो तेरे खानदान पे चला जाएगा और तुझ पे नहीं, बल्कि लेकिन इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा। और तब से वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने, मतलब उसी समय इसके कोढ़ उभर आया इसके शरीर पे, और ये खुदावन की हजूरी से, परमेश्वर के दास की उपस्थिति से दूर चला गया। और उस पे ही नहीं, लिखा उसके तेरे वंश पे भी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी डेंजरस खतरनाक बात है। तेरे खानदान पे भी ये बना रहेगा। नामान का कोढ़, नामान का कोढ़ क्या था? झूठी प्रतिष्ठा का, पैसे का कोढ़, घमंड का कोढ़, रेपुटेशन का कोढ़। वो गंदा कोढ़ तो उतर गया जब उसने तौबा की यरदन की नदी में, मगर उस कोढ़ को ये बंदा ले आया। आप सोचिए कि उस संसारिक लोगों के उस कोढ़ के, उन चीजों से जिससे कोढ़ के कारण परमेश्वर ने हमेशा के लिए दूर कर सकता है, उसी कोढ़ को आज परमेश्वर के लोग अपने जीवन में लेने के लिए बड़े लालायत हैं। और ये पैसा, ये दौलत, ये शौहरत, ये नामान जैसा वो प्रतिष्ठा, वो रेपुटेशन, वो नेम फेम के लिए आप सोचे, आप आज आपके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कौन सी चीज इज्जत पा रही है? अगर आज परमेश्वर मेरा आपका प्राण ले ले, तो क्या मेरा आप ऐसी स्थिति में आप कह सके कि ना, यू आर माय फर्स्ट लॉर्ड जीसस। मेरे जीवन की और भी कोई भी इच्छा, कोई सी अभिलाषा और संसारिकता की कोई भी बात मुझे आपसे मिलने से वंचित ना करने पाए, इसके लिए मैं रोज ब रोज उठ के आपके लिए जीने के लिए समर्पित होता हूँ। कोई भी मेरे उस प्रेम की जगह नहीं ले सकता, ना मेरे माँ, ना मेरे बाप, ना मेरे पिता, ना मेरी बहन, ना भाई, मेरी वाइफ, न मेरे बच्चे, और कोई भी शख्स उस प्रेम से मुझे अलग वंचित नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता। आज की बात सोचने के वक्त है। नामान का कोढ़ उतर कर गेहजी के खानदान पे आ गया। अब बहुत से खुद ऐसे अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहने वाले, मैं उस चीजों को देखता हूँ आत्मा में, मुझे बड़ा दुख होता है। एक अच्छी शुरुआत करने के बाद, एक अच्छी सेवकाई को करने के बाद धीरे धीरे ये धन का कोढ़, ये झूठी घमंड, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी रेपुटेशन, अपनी पॉपुलरिटी, परमेश्वर की महिमा को चुराने का एक गंदा कोढ़ उनके जीवन में लग गया है। मेरे आपके भी कोढ़ अलग अलग हो सकते हैं, और हीलिंग प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। कब्र में जाने से पहले तक उस यरदन में डुबकी, उस पश्चाताप की डुबकी लगाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको मौका दिया है। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, और इस शिक्षा के आज इस वचन के द्वारा आप कौन सा कैरेक्टर की सिमिलरिटी आप अपने जीवन में पाते हैं? तो छोटी सी बच्ची की, जो छोटी सी लड़की छोटा सा काम करने के बावजूद भी उसने पूरे उस आराम के राजा को और वहां के सेनापति को हिला दिया और उसे बताया कि आई हैव ए गुड न्यूज। क्या मेरे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, शौहरत नहीं है, और मैं खुद बंदीवाई में, मगर मेरा पास जीवित परमेश्वर है, और उसका नबी सिर्फ दुआ ही करेगा ना। वाह, हालेलुया। कौन से कैरेक्टर के सिमिलरिटी आपको पाई जाती है? नामान की, गेजी की, एलिसा की? आप जांचें, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।